साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो भाई आप सभी को पता है कि अगले कुछ यानी 10-15 दिनों के अंदर आपका 56 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसमें कुछ नया सिलेबस दे रखा है भाई। उनमें तो एक आपका ग्रामीण विपणन, रूरल मार्केटिंग। तो भाई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, जितनी इसकी हाइप बना रखी है। इसमें क्या है, ग्रामीण विपणन में पे जो गांव के लोगों के उत्पाद और उनकी सेवाएं, उनका विकास, उनका वितरण कैसे करा, उनका मूल्य निर्धारण, उनका प्रचार, ताकि वे यानी एक बड़ा स्तर पर उनको पहचान मिले। तो ग्रामीण विपणन में आप उस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। और भाई इस वीडियो में आप ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भाई, अपने साथियों के पास शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपके लिए भाई बेहद कीमती समय निकाल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है मेरा भी है 56 का, लेकिन मैं फिर भी समय निकाल रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट करने का हक बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराओ साथियों। तो भाई पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन सा ग्रामीण विकास का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रामीण आवास का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, शहरी आबादी के लिए मजदूरी में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्य करना, ग्रामीण लोगों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए, ग्रामीण आबादी के लिए मजदूरी में सुधार करना। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन है ना कॉमन सेंस के हैं, आप कॉमन सेंस लगाओ। देखो, ग्रामीण विकास का उद्देश्य कौन सा नहीं? उद्देश्य है यहाँ पे बेरोजगारी दूर करांगे गाँव में, बिल्कुल करांगे। ग्रामीण लोगों के जीवन का स्तर को बेहतर बनावांगे, यहाँ पे बिल्कुल बनावांगे। और मजदूरी में सुधार लावांगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, शहरी आबादी के लिए मजदूरी में सुधार लाना। तो शहरी का तो कोई जिक्र है को नहीं, तो इसका क्वेश्चन का ए राइट आंसर है, यानी उद्देश्य योग होने ग्रामीण विकास का, ठीक है। बढ़ते हैं, साथ ही साथ आंसर दे रखे हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। ग्रामीण विकास के कार्यान्वयन हेतु पहलों में डैश शामिल है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, कृषि अनुसंधान के लिए सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, डी उपरोक्त सभी। तो भाई ग्रामीण विकास के यानी पहलों में कौन से शामिल है? देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की कोशिश करांगे यहाँ पे, कृषि अनुसंधान के लिए सुविधाएं लाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी उपरोक्त सभी, यानी यो भी ठीक है, यो भी ठीक है और यो भी ठीक है, ठीक है। तो भाई वीडियो ना लाइक कर दियो सारे भाई। ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1969, बी 1975, सी 1982, डी 1991। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका सी 1982 में भाई नाबार्ड की स्थापना की जाती है। आपने कमेंट्स के माध्यम से ये बताना है कि नाबार्ड की जो स्थापना है किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण में संस्थागत स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जमींदारों, ट्रेडर्स, साहूकारों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं, ठीक है। ना इसमें जमींदारों हैं, ना इसमें ट्रेडर्स है, ना इसमें साहूकार हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रामीण समाज में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद करता है? भूमि विकास बैंक, स्वयं सहायता समूह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका स्वयं सहायता समूह। जो स्वयं सहायता समूह है ग्रामीण समाजों में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न कृषि उत्पादों के संयोजन, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और वितरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, कृषि विपणन, कृषि विविधीकरण, कृषि प्रबंधन, कृषि बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विभिन्न कृषि उत्पादों के संयोजन, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और वितरण की प्रक्रिया को कृषि विपणन कहते हैं। तो साथियों ये एक डेफिनेशन है, तो इनको तो आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। यानी किस कृषि उत्पादों का पे संयोजन करांगे, ठीक है, संयोजित करेंगे उनको, उनका भंडारण करेंगे,
फिर ग्रेडिंग करेंगे, उनकी पैकेजिंग करेंगे और फिर वितरण। तो इस टोटल प्रोसेस को आप कृषि विपणन कहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डी उपरोक्त सभी। तो भाई जो ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा ये सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, ठीक है। जो आप उत्पाद भेजा तो वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखा है नहीं किसी भी देश की इकोनॉमी में, किसी भी अब शहर गाँव से सड़कों के द्वारा नहीं जुड़े होंगे तो एक बेहतर यातायात की सुविधा को नहीं मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो उसके सुधार के लिए है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, महात्मा नरेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आपका उपरोक्त सभी। 8वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के गैर संस्थागत स्रोत हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी साहूकार, सी वाणिज्य बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपने पता है गैर संस्थागत स्रोत आपके साहूकार हैं भाई। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये संस्थागत हैं, वाणिज्यिक बैंक गैर संस्थागत में आपके साहूकार वगैरह, जैसे गांव में आप ब्याज ब्यूज नहीं ले लिया करा कोई, यानी जिसके पास अच्छा पैसा हो तुम्हें ब्याज भर पिए दे जावे हैं, अच्छा ब्याज ठोका है गरीब आदमियाँ का है, यानी निचोड़ लिया है बिल्कुल जमा खून चूस लिया है उनका, तो ये गैर संस्थागत स्रोत हैं, ठीक है। बढ़ांगे 9th क्वेश्चन की तरफ। भारत में ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी आपकी नाबार्ड है भाई, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण परिवारों को ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए मध्यम ब्याज दर, बी बिना किसी जमानत के, सी ए व बी दोनों गलत हैं, डी ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है भाई। तो स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण परिवारों को ऋण प्रदान कर रहे हैं एक मध्यम ब्याज रेट पर और बिना किसी जमानत के, ठीक है, यानी कुछ कागज़ वगैरह नहीं रखवा लिया कर रहे हैं, किसी ने कोई किसी पे उधार लेनी है तो अपनी श्योरिटी खातर वो कुछ चीज़ उसकी यानी संपत्ति के कागज़ उन्हें जमा करवा लेगा जब तक वो ऋण चुका नहीं दे, ठीक है। तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। वैकल्पिक विपणन चैनल किसानों को उनके बाजार को करने और उनके मूल्य जोखिम को करने में सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन विस्तार करें, बी कम करो, सी विस्तार करें घटाएं, डी कम करना विस्तार करना। यानी वैकल्पिक विपणन चैनल किसानों को उनके बाजार को सी विस्तार करके और उनके मूल्य जोखिम को घटाकर उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका सी, ठीक है। किसानों को उनके बाजार का विस्तार करने में और मूल्य जोखिम को घटाने में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। किसानों से किया गया वादा है कि सरकार उनकी उपज एक विशेष मूल्य पर खरीदेगी। तो वो कौन सा है आपका? ऑप्शन ए अधिकतम खुदरा मूल्य, बी न्यूनतम समर्थन मूल्य, बी सी ए और बी दोनों सही है, डी ए और बी दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी खातर आपने पता है बॉर्डर पे किसान बैठे थे, अब एमएसपी पे गारंटी मांगे थे, ठीक है। तो भाई इसका एमएसपी होगा और कृषि लागत आयोग शायद इसने इनका निर्धारण करता है, ठीक है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। डैश गांव में 10-20 लोगों वाली एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बी माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम, सी स्वयं सहायता समूह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने पता है नाबार्ड तो हो ही नहीं सकती क्योंकि या तो बहुत बड़ी एजेंसी है ना सरकार की, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम यो भी गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका स्वयं सहायता समूह जो है गांव में 10-20 लोगों की एक वित्तीय मध्यस्थ समिति होती है, ठीक है। ये बिना किसी ज़मानत का और मध्यम यानी ब्याज रेट पे
ऋण उपलब्ध करावें भाई गांव वालों को, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों के सामने आने वाली समस्याएं हैं। ऑप्शन ए अनियमित बाजारों में कदाचार, बी भंडारण सुविधाओं का अभाव, सी पर्याप्त वित्त का अभाव। तो एक तो पैसा कम हुआ है भाई, डी है इसका ऑप्शन राइट, तो इसका सभी होगा। एक तो पैसे की कमी हुआ है, वित्त का अभाव, भंडारण सुविधाओं का अभाव हुआ है, उनके पास बड़े बड़े वेयर हाउस स्टोर हाउस नहीं होंगे, ठीक है। अनियमित बाजार हुआ है भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने सदस्यों को ऋण का प्रावधान, छोटे किसानों के लिए ऋण प्रावधान, बड़े किसानों द्वारा किया गया ऋण प्रावधान, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम को स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने सदस्यों को ऋण का प्रावधान करने के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो गांव के जो एक यानी ग्रामीण विपणन में जो स्वयं सहायता समूह है, आपने देख कर लगे होगा भाई, बहुत इम्पोर्टेंस यानी इनकी होती है, ठीक है। 10-20 लोगों की कमेटी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। दुग्ध सहकारी समितियां, बी दाल सहकारी समितियां, सी अनाज सहकारी समितियां, डी इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड आपने पता है भाई दूध क्रांति से संबंधित है, तो दुग्ध सहकारी समिति, दूध देख दे आपने इसका क्वेश्चन का ऑप्शन चुन लेना है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। स्वयं सहायता समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन्हें 1982 में पेश किया गया था। वे ग्रामीण लोगों का एक छोटा सा संघ है। वे ग्रामीण गरीबों को ऋण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उपरोक्त सभी बातें गलत हैं। तो कथन सत्य यानी 1982 में पेश किया गया था, यह इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राइट है आपकी, यानी यह गलत होगी आपकी, ठीक है। तो वे ग्रामीण लोगों का एक छोटा सा संघ है, 10-20 लोगों का समूह हुआ है। वे ग्रामीण लोगों को भाई ऋण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने में सहायता करें हैं। तो ये दोनों आपके ठीक हैं और ये गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई रूरल मार्केटिंग कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, हाइप बना रखी है कि के नए सब्जेक्ट की, या एक कॉमन सेंस के सब्जेक्ट है भाई। इतना आप है ना, अगर बिना पढ़े भी आप यानी अगर आपकी कॉमन सेंस बढ़िया है तो आप फिर भी कर सको हो। लेकिन इन क्वेश्चन का हिसाब था मैं तुमने सारा ग्रामीण विपणन रूरल मार्केटिंग समझा दूंगा, तो भाई सपोर्ट करना है बस आपने, ठीक है। इतनी मेहनत करी है तो सपोर्ट करना मना है। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत डैश में की गई। ऑप्शन ए 1982, बी 1996, सी 1992, डी 1988। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई वो 1992 है। आपने पता 1982 पहला क्वेश्चन में तो 1982 तो गल्ला ही कट गया था। तो भाई ये क्वेश्चन आस्क हैं क्योंकि इन चीज़ों का तो आपने रट्टा मारना पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1992 में की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 1988 में स्थापित की गई। किसान क्रेडिट कार्ड, बी स्वयं सहायता समूह, सी भारत निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करी गई थी भाई 1988 में, और आपने पता है स्वयं सहायता समूह 1992 में आपकी स्टार्ट की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी बफर स्टॉक, सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बीपीएल जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की अनुमति देती है, ठीक है भाई। तो अभी साथियों वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि यानी एक बेहतरीन कंटेंट सभी साथियों के पास पहुंच जाए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। बाजार विस्तार का अर्थ क्या है। अधिक कर्मचारियों को काम पर रखना,
अधिक उत्पाद खरीदना, अधिक कर्मचारियों को निकालना, अधिक कंपनियां खरीदना, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाजार विस्तार का देख भाई, इसका कोई रिलेटेड नहीं है कि अधिक कर्मचारियों को काम पर रखना। अब काम आपके पास है नहीं, अधिक कर्मचारियों को आप रख लोगे तो ये बाजार विस्तार थोड़ी हो गया। अधिक उत्पाद खरीदना, आपने ज़रूरत है ही नहीं और ज़्यादा उत्पाद खरीदने लाग रहे तो ये बाजार विस्तार की एक नीति थोड़ी है। अधिक कर्मचारियों को निकालना तो ये तो बिल्कुल बेसलेस है। डी अधिक कंपनियां खरीदना, तो ये बाजार विस्तार का, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन 5 है भाई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। प्रभावी विपणन मदद करता है। ऑप्शन ए नए उत्पादों का विकास करना, बी प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना, सी उत्पाद की मांग का निर्माण करना, डी यानी 4 इनमें से सभी और 5 इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रभावी विपणन मदद इनमें से सभी में होता है। प्रभावी विपणन में मदद नए उत्पादों का विकास करने से, प्रतिस्पर्धी माहौल बनाएंगे, एक उत्पाद की मांग का निर्माण करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 इनमें से सभी। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। एक अच्छे विक्रेता में निम्नलिखित में से गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए कार्य का विकास करना, 2 विनम्र, 3 सहानुभूति, डी इनमें से सभी और 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी एक अच्छे विक्रेता में क्या हुआ है, कार्य का विकास करने की ये गुण होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए उसमें। तो भाई इनमें से सभी, तो इनमें से सभी तो जिस क्वेश्चन में भी आपने देखा है नहीं तो ला दियो इसी से, यानी टॉपिका में। ठीक है, तो लगभग उसका इनमें से सभी ही आया करे उत्तर। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ांगे भाई। निम्नलिखित में से एक इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए एक लक्ष्य है। तो भाई ऑप्शन 1 सभी ग्राहक, 2 सभी शिक्षित ग्राहक, 3 सभी कंप्यूटर शिक्षित ग्राहक, 4 केवल लेनदार, 5 इनमें से कोई नहीं। तो भाई इंटरनेट बैंकिंग के खातिर आपने कंप्यूटर शिक्षित ग्राहक होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियोजित लागत सेवा का अर्थ है। ऑप्शन 1 महंगे उत्पाद, 2 समान लागत पर अतिरिक्त लाभ, 3 विक्रेता द्वारा अतिरिक्त कार्य, डी सभी हैं और 5वां इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका समान लागत पर अतिरिक्त लाभ, एक नियोजित लागत सेवा का अर्थ होता है। ठीक है, लागत समान रहे और लाभ अपन अतिरिक्त हुआ है। ठीक है, ग्रामीण विपणन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 ग्रामीण लोग विपणन को नहीं समझते, 2 यह लागत के दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं है, 3 यह समय की बर्बादी है, डी ये सभी और 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका 5 है भाई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आओगा भाई इसका। ठीक है, क्योंकि ये सारे गलत हैं। 27वां, उपभोक्ता व्यवहार में धारणा एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक उपभोक्ता अंतिम खरीदारी करता है, 2 एक उपभोक्ता संतुष्ट है, 3 एक उपभोक्ता का दिमाग भौतिक समय को प्राप्त करता है और व्यवस्थित करता है और व्याख्या करता है, 4 1 और 2 दोनों, 5 उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है एक उपभोक्ता का दिमाग भौतिक समय को प्राप्त करता है, व्यवस्थित करता है और व्याख्या करता है। तो धारणा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक उपभोक्ता का दिमाग भौतिक समय को प्राप्त करता है, व्यवस्थित करता है और व्याख्या करता है। ठीक है, बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। बिक्री पूर्वानुमान का तात्पर्य है। ऑप्शन ए किसी विशेष बाजार खंड में मौजूद अधिकतम संभावित बिक्री अवसरों का अनुमान, 2 भविष्य की अवधि में भौतिक इकाइयों में बिक्री का अनुमान, 3 किसी उत्पादक को बेचने के लिए आवश्यक बिक्री व्यक्ति की संख्या का अनुमान लगाना, 4 1 व 2 दोनों, 5 न तो 1 और न ही 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है 1 व 2 दोनों, यानी किसी
क्या है, बिक्री पूर्वानुमान क्या होता है, किसी विशेष बाजार खंड में मौजूद अधिकतम संभावित बिक्री अवसरों का अनुमान। ठीक है, भविष्य की अवधि में भौतिक इकाइयों में बिक्री का अनुमान। तो ये 1 और 2 इनके दोनों सही हैं भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञापन डैश के लिए टीवी पर अनुमति नहीं है। ऑप्शन 1 शराब, बी सिगरेट, सी 1 व 2 दोनों, 4 साबुन, तो 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर भाई सिगरेट, विज्ञापन सिगरेट के लिए टीवी पर अनुमति नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा अल्कोहल की भी ऐड आजे हैं, किंगफिशर वगैरह की, साबुन की तो आएजे हैं। ठीक है, लक्स बिरानी कौन कौन, ये कटरीना कटराना लांदी रवे है अपने लक्स, करीना कपूर दिखाए दे हैं जमानों, क्योंकि है एक विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। लेकिन आपने सिगरेट की कदे ऐड देखी नहीं होगी, मैंने तो देखी नहीं भाई सिगरेट की ऐड टीवी में। ठीक है, 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ाएंगे। उद्यमियों को प्रत्यक्ष विपणन आकर्षक लगता है क्योंकि ऑप्शन 1 निवेश कम है, 2 इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है, 3 रिटर्न त्वरित है, 4 उपरोक्त सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। उद्यमियों को प्रत्यक्ष विपणन आकर्षक लगता है क्योंकि निवेश कम है। ठीक है, इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है, रिटर्न त्वरित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सिद्धांत बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माल सेवा कितनी कुशलता से उत्पादित की जाती है, अगर उन्हें ग्राहक को सबसे कम संभव समय में नहीं दिया जा सकता तो यह व्यर्थ है। इस सिद्धांत को कहा जाता है ऑप्शन 1 सबसे त्वरित, 2 तुरंत सेवा, 3 समय पर सेवा, 4 समय पर प्रयास, 5 पदार्थ सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो है 2 तुरंत सेवा कहते हैं भाई इसको, इस सिद्धांत को, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माल सेवा कितनी कुशलता से उत्पादित होता है, अगर उसे ग्राहक को कम समय सबसे कम संभव समय में नहीं दिया जा सकता तो ये व्यर्थ है। यानी तुरंत सेवा होनी चाहिए भाई। यह चीज़ मायने नहीं रखेगी आपने यानी कितनी बढ़िया अच्छे तरीके से कुशलता से वो उत्पादित की गई है, समय मायने रखा है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं, तो इसका तुरंत सेवा है भाई इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसका अभ्यास है? ऑप्शन 1 माल को आकर्षक ढंग से पैक करना और प्रदर्शित करना, 2 उत्पाद की विशेषता साबित करना, सी 1 व 2 दोनों, 4 विंडो शॉप, 5 न तो न और न ही 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उत्पाद की विशेषता साबित करना। ठीक है, प्रदर्शन कराएंगे यहाँ पे किसी चीज़ का। मान लो अब मार्केट में फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली प्रोडक्ट आ गया, तो उसमें क्या है उसकी आइप बनावेंगे। पहला कोई काला रंग ठह लिया, देखो यह चीज़ को नहीं होती, भगवान ने देख रंग 2 दे हैं, काला धोला, ठीक से, और भगवान कृष्ण भी काले थे, तो काला रंग या कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं एग्जांपल दे हूँ जो ये कंपनी करती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, काला रंग का उठा लेंगे व्यक्ति। ठीक है, उसने 7 दिनों में थोड़ा बुरा हो गया, 14 दिनों में और बुरा हो गया, 21 दिनों में और बुरा हो गया, और फिर 28 दिनों में तो जमा उन्हें गोरा चिट्टा काट देंगे जमा। ठीक है, अंग्रेज बनाए देंगे जमा। तो ये क्या है कि ये प्रदर्शन है, उसके उत्पाद की विशेषता साबित करने का ये एक यानी एडवर्टीजमेंट है यार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रय में उपभोग बिक्री का अंतिम लक्ष्य होता है, जबकि एक बाजारिया उपभोक्ता की ज़रूरतों और इच्छाओं की पहचान करता है। 2 ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त उत्पाद सेवा विकसित करता है। 3 एकीकृत विपणन दृष्टिकोण के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है। 4 उपयुक्त सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी, यानी ऊपरले तीनों पॉइंट सही हैं भाई। विक्रय में उपभोग बिक्री का अंतिम लक्ष्य क्यों अगर है, उपभोक्ता की जरूरत और इच्छाओं की पहचान करता है। ठीक है,
ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उत्पाद सेवा विकसित करता है। ठीक है, बिल्कुल ग्राहक ने संतुष्टि होनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाओगा। एकीकृत विपणन दृष्टिकोण के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो भाई। इस वीडियो ने इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो, ताकि 56 स्थान हर एक कैंडिडेट के पास यह वीडियो पहुंच जाए और उन्हें हेल्प हो है। कंटेंट दमदार है, बिल्कुल कंटेंट की तरफ आप वो ना लो, ग्रामीण विपणन का पूरा निचोड़ समझ लोगे आप इन क्वेश्चनों का हिसाब था। ठीक है, MCQ फॉर्म में आपको ग्रामीण विपणन करवाया जा रहा है, इसकी एक और वीडियो आएगी। ठीक है, 34वां प्रश्न, आकस्मिक शोध मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 कारण और प्रयास संबंध स्थापित करना, 2 रुचि के पूर्वानुमान या भविष्यवाणी पर पहुंचना, 3 उन आवृत्तियों को मापना और अनुमान लगाना जिनके साथ चीज़ें होती हैं, 4 उपरोक्त सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका 1। आकस्मिक शोध मूल रूप से किससे संबंधित है? कारण और प्रयास संबंध स्थापित करना, इससे आकस्मिक शोध संबंधित है भाई। ये थोड़े डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन है, लेकिन याद करने पड़ेंगे आपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके, एक दूसरे के साथ रिलेट करनी पड़ेंगी चीज़ों को। 35वां प्रश्न, वह विधि जिसमें ब्रांड इक्विटी को ब्रांड के खुदरा मूल्य और समान श्रेणी में एक अनब्रांडेड उत्पाद के खुदरा मूल्य के बीच अंतर की तुलना करके मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन समझो। एक कोई ब्रांडेड है वस्तु, उसका खुदरा मूल्य है, और समान श्रेणी में एक अनब्रांडेड उत्पाद के खुदरा मूल्य के बीच के अंतर की तुलना करके मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 ब्रांड सद्भावना विधि, 2 मूल्य प्रीमियम विधि, 3 उत्पादन विधि, 4 1 व 2 दोनों, 5 न तो 1 न ही 2। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको मूल्य प्रीमियम विधि कहा जाता है इसको। ठीक है, इस बैंक मार्केटिंग का अर्थ क्या है? बैंकों की बिक्री, बैंकों का विलय, बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बेचना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई बैंक मार्केटिंग के है बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बेचना। यानी कोई बैंक मार्केटिंग क्या है? यानी बैंक के उत्पाद, यानी जो बैंक आपको सेवाएं दे रहा है, ठीक है, तो वो बैंक मार्केटिंग बोलते हैं उसको। क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नगद निकासी, 2 हवाई टिकटों की खरीद, 3 खुदरा दुकानों से भोग्य वस्तुओं की खरीद, 4 इनमें से सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 इनमें से सभी, यानी नगद निकासी भी, हवाई टिकटों की खरीद भी कर कहाँ पे? क्रेडिट कार्ड के साथ खुदरा दुकानों से भोग्य वस्तुओं की खरीद भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। गृह ऋण किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्ति, 2 संस्थाएं, 3 बिल्डर्स, 4 इनमें से सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका व्यक्ति। गृह ऋण आपका व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, गृह ऋण आप इसी से रिलेट करोगे। संस्थाएं तो अलग भाई, उनके लिए हाउस यानी वो थोड़ी होता है हाउस लोन, ठीक है ना, बिल्डर्स को दिया जाता। तो इसका एक होगा भाई व्यक्ति। ठीक है, एटीएम है एक। ऑप्शन 1 बैंकों की शाखाएं, 2 बैंकों के मानवयुक्त काउंटर, 3 मानव रहित कैश डिस्पेंसर, 4 इनमें से सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है भाई? मानव रहित कैश डिस्पेंसर है। ठीक है, आपने पता एक मशीन हुआ है जाकर आप रुपये कटवा लाओ, तो वो मानव रहित है, कोई आदमी तो बैठा नहीं होता कि तुम एटीएम उसकी दोगे और फिर उतारती रुपये दोगा, तो मशीन हुआ है। तो इसको कॉमन सेंस यूज़ करके आप कर लोगे। 40वां प्रश्न, रिलेशनशिप सेलिंग का अर्थ है? ऑप्शन 1 रिश्तेदारों की सूची तैयार करना, 2 क्रॉस सेलिंग, 3 रिश्तेदारों को बेचना, 4 अजनबियों को बेचना, 5 टेली मार्केटिंग। तो रिलेशनशिप सेलिंग का अर्थ है क्रॉस सेलिंग। ठीक है, बढ़ते हैं 41वां प्रश्न।
उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 अतिरिक्त सेवाओं के अतिरिक्त मूल्य, बी वैट की वसूली, सी अच्छी ग्राहक सेवाएं, 4 ग्राहकों पर बोझ डालना, 5 बैंक में पैसे जमा करवाना। तो आप समझ सकते हो अच्छी ग्राहक सेवाएं, उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। ठीक है, यानी इसमें वैट की वसूली कोई मैटर नहीं इसका, अतिरिक्त सेवाओं के अतिरिक्त शुल्क, तो जो अच्छी ग्राहक सेवाएं हैं वो उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। ISP का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय जासूस परियोजना, ऑप्शन बी भारतीय सामाजिक योजना, सी प्रारंभिक सेवा प्रदाता, 4 इंटरनेट सेवा प्रदाता, तो 5 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका भाई इंटरनेट सेवा प्रदाता, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो भाई ISP आपने पता है, तो ऐसी फुल फॉर्म भाई एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सके हैं। ठीक है, ESOP का अर्थ पूर्ण रूप है। ऑप्शन 1 वादों की कुशल सेवा, 2 परियोजनाओं की प्रभावी सेवा, 3 कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, 4 जो है परियोजना की आवश्यक सुरक्षा, 5 इक्विटी स्टॉक विकल्प योजना। तो ESOP कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। ठीक है, बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। किसी संगठन की बैलेंस शीट किसके बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन 1 किसी विशेष अवधि के लिए संचालन का परिणाम, ऑप्शन 2 किसी विशेष तिथि पर वित्तीय स्थिति, 3 किसी फर्म की परिचालन दक्षता, 4 किसी विशेष अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति, 5 उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो है किसी विशेष स्थिति पर वित्तीय स्थिति। किसी संगठन की बैलेंस शीट जानकारी देती है भाई किसी विशेष स्थिति पर विशेष वित्तीय स्थिति। ठीक है, तो बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। टेलीफोन साक्षात्कार के लाभ हैं। ऑप्शन 1 प्रति साक्षात्कार अपेक्षाकृत कम लागत, महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचने के लिए अच्छा जो पहुंच से बाहर है, 3 सहयोग प्राप्त करना और हमेशा संभव नहीं होता, D4 ये सभी, 5 1 व 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 व 2 दोनों, यानी टेलीफोन साक्षात्कार के लाभ हैं प्रति साक्षात्कार अपेक्षाकृत कम लागत और महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचने के लिए अच्छा जो पहुंच से बाहर है। बिल्कुल भाई, ठीक है। टेलीफोन आपने पता दूर दराज में भी आप टेलीफोन पर बात कर सको हो तो वो क्या है, पहुंच तो बाहर है आपकी। ठीक है, सबसे अच्छा विज्ञापन है। ऑप्शन 1 ग्लो साइन बोर्ड, 2 इंटरनेट पर, 3 टीवी मीडिया, 4 प्रिंट मीडिया, 5 एक संतुष्ट ग्राहक। तो भाई सबसे अच्छा विज्ञापन तो एक आपका एक संतुष्ट ग्राहक है। जैसे आपने कोई चीज़ बना दी भाई, ठीक है, चीज़ बना दी, उसके आपने इंटरनेट पे वो पूरी हाइप बना दी उसकी, टीवी पे, प्रिंट पे, ठीक है, लेकिन जब एक सेटिस्फाइड आपके पास ग्राहक होगा नहीं, कस्टमर, उसने वह कोई प्रोडक्ट यूज़ कराया है और उसने वह चीज़ बहुत बढ़िया लगी, उसने सेटिस्फाई होया, तो वो सबसे अच्छा विज्ञापन है उस वस्तु का, वो बेस्ट एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। किसी ब्रांड का एसिड टेस्ट है। ऑप्शन 1 ब्रांड वरीयता, ऑप्शन 2 ब्रांड जागरूकता, 3 ब्रांड निष्ठा, 4 ब्रांड इक्विटी, 5 ब्रांड स्वीकार्यता। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ब्रांड निष्ठा किसी ब्रांड का एसिड टेस्ट है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। बैंकों में ऋण और अग्रिम को माना जाता है। ऑप्शन 1 संपत्ति, 2 देनदारियां, 3 संसाधन, 4 व्यय का कारण, 5 इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों में ऋण और अग्रिम को माना जाता है संपत्ति भाई। ठीक है, बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। वैश्वीकरण के संबंध में BPO साधन, 1 ब्रिटिश पेट्रोलियम संगठन, 2 ब्रिटिश पासपोर्ट कार्यालय, 3 बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, 4 बिजनेस प्रोसेस ओरिएंटेशन,
5 उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, बीपीओ की फुल फॉर्म है भैया, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बढ़ाएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले भाई एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक ज़रूर कर दियो। जितने भी साथी देखो नहीं भाई वीडियो ने, तो लाइक ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत लगी है, इतना प्रीशियस टाइम मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और अपने साथियों के पास शेयर लगाना भाई, अपने जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इसको स्टेटस पे लगाना है। 50वां प्रश्न भाई, विपणन की आधुनिक पद्धति में शामिल है। ऑप्शन 1 नेट पर प्रचार, 2 नेट पर विज्ञापन, 3 ईमेल के माध्यम से व्यवसाय का आग्रह, 4 एक और व दो दोनों, 5 उपयुक्त सभी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो है उपयुक्त सभी। विपणन की आधुनिक पद्धति में आपका देखो नेट पे प्रचार प्रसार चाल, आज कल आपको पता होगा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो आप, वहाँ पर आपने यानी एडवर्टीज़ आती रहेगी। कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पहला ऐड आवेगी, ठीक है, तो उसका नेट पे प्रचार कराया जावे है। और ईमेल माध्यम से भाई व्यवसाय का आग्रह, ठीक है। 51 प्रभावी विपणन के लिए सेल्समैन में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। 1 रचनात्मकता, बी टीम भावना, सी प्रेरणा, 4 प्रभावी संचार कौशल, 5 इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, 5 इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका इनमें से सभी। तो सेल्समैन में प्रेरणा होनी चाहिए भाई प्रभावी विपणन के लिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए उसमें, टीम स्पिरिट, और प्रभावी संचार कौशल होना चाहिए भाई, ठीक है। बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। बाजार अनुसंधान की आवश्यकता, बाजार अक्षेत्र तय करना, बेचे जाने वाले सही उत्पाद का फैसला करना, उचित विपणन निर्णय लेना, बेचने का समय सही तय करना, डी इनमें से सभी। तो ये सभी हैं भाई, बाजार अनुसंधान की आवश्यकता, बाजार क्षेत्र तय करना, सही उत्पाद का फैसला, विपणन निर्णय लेना, बेचने का समय सही समय तय करना। बढ़ते हैं 53वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 विपणन कंपनी को अधिक व्यय के कारण घाटे में ले जाता है, विपणन कंपनी को अधिक व्यय के कारण घाटे में ले जाता है। लाभ कमाने वाली कंपनियों में विपणन की आवश्यकता नहीं होती। विपणन कर्मचारियों के दिमाग को तेज करता है, विपणन समय की बर्बादी है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका विपणन कर्मचारियों के दिमाग को तेज करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्केटिंग प्लान में मदद मिलती है। बेहतर लीड जनरेशन, बेहतर सिस्टम, बेहतर परिणाम, बेहतर ग्राहक सेवा, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है भाई, बेहतर ग्राहक सेवा, परिणाम, सिस्टम, लीड जनरेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। प्रेरणा का अर्थ है कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना, बेहतर संचार कौशल, 3 बिक्री कोचिंग, 4 बाजार अनुसंधान। तो भाई प्रेरणा की है यार, कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना, यानी कोई भी उनकी भाई यानी कर्मचारियों को आप इंस्पिरेशन कराएंगे किसी यानी अच्छे जो मार्केट का अच्छा बंदा उसकी एग्जांपल देवांगे, कुछ उसकी प्रलोभन देवांगे जैसे इंसेंटिव वगैरह, तो वो उसकी प्रेरणा के स्रोत हो जाएं, जिससे कर्मचारियों को यानी वे बेहतर प्रदर्शन करें, ठीक है, प्रेरणा लेकर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की दुनिया में एक मार्केटिंग प्रक्रिया में ऑप्शन 1 केवल मानक उत्पाद बेचे जाते हैं, 2 विक्रेता को उत्पाद ज्ञान होना आवश्यक है, 3 विक्रेता को ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए, 4 केवल बिक्री की मात्रा मायने रखती है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है 3, ठीक है। विक्रेता को ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए भाई मार्केटिंग प्रक्रिया में। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो आपकी यानी जो ब्रांड है वो वाकई में ब्रांड है,
बढ़ते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। बिक्री पूर्वानुमान में शामिल है। ऑप्शन 1 बिक्री योजना, बी बिक्री मूल्य निर्धारण, 3 वितरण चैनल, 4 उपभोक्ता संवाद, 5 उपरोक्त सभी। तो बिक्री अनुमान इसका जो राइट आंसर है भाई उपरोक्त सभी, यानी उपभोक्ता संवाद, वितरण चैनल, बिक्री मूल्य निर्धारण, बिक्री योजना, ये सभी बिक्री पूर्वानुमान में शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डंपिंग का संबंध निम्नलिखित किस बिक्री से है? ऑप्शन 1 विदेशी बाजारों में उत्पाद जिन्हें घरेलू बाजार में नहीं बेचा जा सकता। 2 घरेलू बाजार में बंद किए गए उत्पाद विदेशी बाजार में बेचे जाते हैं। 3 विदेशी बाजारों में उत्पादन जो घरेलू बाजार में सुरक्षा मानकों को पारित नहीं कर सकते हैं। 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो आपका डंपिंग का संबंध किसका है? घरेलू बाजार में कोई उत्पाद बंद कर दिया बेचना तो वो विदेशी बाजार में बेचे जाएं फिर, ठीक है। बढ़ते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित बाजार की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऑप्शन 1 अपने स्टाफ क्वार्टर में स्थित बैंक द्वारा संचालित डिस्पेंसरी, एक एनजीओ के सदस्यों के लिए फंड जुटाने वाला चैरिटी शो, एक धार्मिक संगठन का ध्यान शिविर अपने सदस्यों के लिए संपन्न हुआ, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद वितरित करने वाला एक स्टॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई इसका 4 गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद वितरित करने वाला एक स्टॉल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बदले में कुछ देकर किसी से वांछित वस्तु प्राप्त करने के कार्य को कहा जाता है। ऑप्शन 1 लेन देन, बी विनिमय, 3 संबंध, 4 मूल्य। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है आपका राइट आंसर है विनिमय। यानी विनिमय क्या होता है? आप एक वस्तु के बदले उसको कोई दूसरी वस्तु दे रहे हैं तो उसको विनिमय बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। डैश संबंधित उत्पादों का एक समूह है जो समान तरीके से कार्य करता है, समान ग्राहक समूहों को बेचे जाते हैं और एक ही प्रकार के आउटलेट के माध्यम से विपणन किए जाते हैं। ऑप्शन 1 समूह, 2 उत्पाद लाइन और 3 श्रेणी, 4 बाजार। तो इसका राइट आंसर आपका उत्पाद लाइन उत्पादों का एक समूह है जो समान तरीके से कार्य करते हैं, समान ग्राहक समूह को बेचे जाते हैं और एक ही प्रकार के आउटलेट के माध्यम से विपणन किए जाते हैं, ठीक है। 62वां प्रश्न। सामान जो आमतौर पर उपभोक्ता द्वारा उपयुक्तता, गुणवत्ता, मूल्य और शैली की तुलना के आधार पर खरीदे जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन 1 औद्योगिक, बी विशेषता, 3 खरीदारी, 4 सुविधा। तो सामान जो आमतौर पर उपभोक्ता द्वारा उपयुक्तता, गुणवत्ता, मूल्य और शैली की तुलना के आधार पर खरीदे जाते हैं तो उसे खरीदारी बोला जाता है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से डैश मूल्य निर्धारण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 लाभ, 2 उत्पाद की मांग और बिक्री को स्थिर करना, 3 उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, 4 व्यवसाय का विस्तार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका व्यवसाय का विस्तार। निम्नलिखित में से जो व्यवसाय का विस्तार है मूल्य निर्धारण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से डैश उत्पाद के 3 स्तर नहीं हैं। ऑप्शन 1 कोर, बी प्रतीकात्मक, सी संवर्धित, 4 खंडित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो खंडित है। जो उत्पाद के 3 स्तर हैं आपके वो है कोर, वो प्रतीकात्मक और संवर्धित। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मूल्य निर्धारण विधियों में से डैश नए उत्पाद के लिए नहीं है। ऑप्शन 1 मार्केटिंग स्कीमिंग, बी पेनिट्रेशन, 3 भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण, 4 इनमें से कोई नहीं। तो भाई मूल्य निर्धारण विधियों में से आपका जो है मार्केट स्कीमिंग जो है नए उत्पाद के लिए नहीं है, बाकी हैं भाई। पढ़ते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। मार्केट स्कीमिंग मूल्य निर्धारण रणनीति में डैश शुरू में कीमत कम होने की तुलना में कम होती है, शुरू में कीमत कम होने की तुलना में अधिक होती है, शुरू में कीमत अधिक होती है और उसे उच्च बनाए रखा जाता है, 4 इनमें से कोई नहीं। तो भाई मार्केट स्कीमिंग मूल्य निर्धारण नीति में हम शुरू में तो कीमत कम होने की तुलना में अधिक होती है भाई, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुरू में कीमत अधिक होती है और उसे बैंक ऑफ मथुरा ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक यह अभ्यास कर रहा है। तो ऑप्शन 1 प्रचारात्मक मूल्य निर्धारण, 2 मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, 3 खंडीय मूल्य निर्धारण, 4 उत्पाद मिश्रण मूल्य निर्धारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका भाई खंडीय मूल्य निर्धारण। बैंक ऑफ मथुरा ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, तो यह भाई खंडीय मूल्य निर्धारण का अभ्यास कर रहा है। डैश मूल्य निर्धारण के साथ उत्पादों की कीमत अस्थायी अवधि के लिए सूची मूल्य कम रखी जाती है ताकि खरीदारी की तात्कालिकता पैदा हो सके। तो ऑप्शन 1 संदर्भ, 2 उत्पाद, 3 प्रचारात्मक, 4 बाजार में प्रवेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको प्रचारात्मक मूल्य निर्धारण के साथ उत्पादों की कीमत अस्थायी अवधि के लिए सूची मूल्य कम रखी जाती है ताकि खरीदारों की तात्कालिकता पैदा हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फर्म अपने उत्पादों या उत्पादन प्रक्रियाओं की सामाजिक लागतों की जिम्मेदारी लेती है, विनियमन व्यवसाय के सरकारी कानून के किस कारण से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 1 कंपनियों को एक दूसरे से बचाने के लिए, 2 कंपनियों को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से बचाने के लिए, 3 समाज के हितों की रक्षा के लिए, 4 व्यवसायों को उचित उपभोक्ता मांगों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट है वो आंसर वो है आपका ऑप्शन 3 समाज के हितों की रक्षा के लिए। समाज के हितों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि फर्म उनके उत्पादों या उत्पादन प्रक्रिया को सामाजिक लागतों की जिम्मेदारी लेती है। विनियमन व्यवसाय के सरकारी कानून के जो है समाज के हितों की रक्षा के लिए उत्पन्न होते हैं। 17वां प्रश्न भाई, विक्रय प्रक्रिया में अंतिम चरण। ऑप्शन 1 दृष्टिकोण, 2 आपत्तियों को निपटाना, 3 समापन, 4 अनुवर्ती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अनुवर्ती। विक्रय प्रक्रिया में अंतिम चरण जो है आपका अनुवर्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रमुख लाभ है। ऑप्शन 1 सरलता, 2 संरचना, 3 संगठन, 4 लचीलापन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका लचीलापन। सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रमुख लाभ है लचीलापन। बढ़ते हैं 72वें प्रश्न की तरफ। ए बिक्री के लिए प्रस्तावित कोई भी गतिविधि या लाभ है जो अनिवार्य रूप से अमूर्त और जिसके परिणाम स्वरूप किसी चीज़ का स्वामित्व नहीं होता। ऑप्शन 1 मांग, 2 बुनियादी स्टेपल, 3 उत्पाद, 4 सेवा। तो सेवा बिक्री के लिए प्रस्तावित कोई भी गतिविधि या लाभ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश एक व्यक्ति की विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं जो उसके अपने वातावरण के प्रति अपेक्षाकृत सुसंगत और स्थायी प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। ऑप्शन 1 मनोविज्ञान, 2 व्यक्तित्व, 3 जनसंख्या की, 4 जीवन शैली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका भाई आपका वो है व्यक्तित्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवसायिक खरीद व्यवहार मॉडल में वह योजना जहां पारस्परिक और व्यक्तिगत प्रभाव परस्पर क्रिया कर सकते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 पर्यावरण, 2 प्रतिक्रिया, 3 उत्तेजना, 4 क्रिया केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्रिया केंद्र। व्यवसायिक खरीद व्यवहार मॉडल में वह योजना क्रिया केंद्र है जहां पारस्परिक और व्यक्तिगत प्रभाव परस्पर क्रिया कर सकते हैं उसे क्रिया केंद्र कहा जाता है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी उत्पाद की बिक्री और उसके जीवन काल में लाभ के क्रम को कहा जाता है। ऑप्शन 1 बिक्री चार्ट, 2 गतिशील विकास चक्र, 3 अपनाने की प्रक्रिया, 4 उत्पादन जीवन चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उत्पाद जीवन चक्र। किसी उत्पाद की बिक्री और उसके जीवन काल में लाभ के क्रम को कहा जाता है। बढ़ते हैं 76वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सभी को नए उत्पाद विचारों के स्रोत माना जाता है सिवाय। ऑप्शन 1 आंतरिक स्रोत, 2 ग्राहक, 3 प्रतिस्पर्धी, 4 स्थानीय पुस्तकालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो है प्रतिस्पर्धी। नए उत्पाद विचारों के स्रोत को माना जाता है। ठीक है, आंतरिक स्रोत उनमें शामिल ग्राहक भी है, स्थानीय पुस्तकालय, तो प्रतिस्पर्धी इसका नहीं है भाई। बढ़ते हैं 77वें प्रश्न की तरफ। यदि होंडा अपने कंपनी के नाम का उपयोग अपने ऑटोमोबाइल, लॉन मावर और मोटरसाइकिल जैसे विभिन्न उत्पादों को कवर करने के लिए करता है तो यह निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कर रहा है।
ऑप्शन 1 नई ब्रांड नीति, 2 लाइव एक्सटेंशन रणनीति, 3 मल्टी बैंड रणनीति, 4 ब्रांड एक्सटेंशन रणनीति। तो भाई ब्रांड एक्सटेंशन रणनीति नाम देंगे हम इस चीज़ को, यदि होंडा कंपनी अपनी कंपनी के नाम का उपयोग अपने ऑटोमोबाइल, लॉन मोवर और मोटरसाइकिल जैसे विभिन्न उत्पादों को कवर करने के लिए करता है। ठीक है, बढ़ते हैं 78वें प्रश्न की तरफ। यदि कोई कंपनी विकास को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में नए उत्पादों के साथ अलग अलग असंबंधित क्षेत्रों में जाने का विकल्प चुनती है तो कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य रणनीति का पालन करेगी? ऑप्शन ए जो है आपका 1 बाजार प्रवेश, 2 बाजार विकास, 3 बाजार उत्पाद विकास, 4 विविधीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका विविधीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब बाजार अनुसंधान संगठन जनसंख्या का एक खंड चुनता है तो समग्र रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन्होंने चुना है तो ऑप्शन 1 समूह, 2 द्विभिन्न संख्या, 3 नमूना, 4 बाजार लक्ष्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई नमूना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्पाद और सेवा का उत्पादन या विपणन करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष निर्यात, 2 अप्रत्यक्ष निर्यात, 3 लाइसेंसिंग, 4 संयुक्त उद्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका संयुक्त उद्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश एक नाम, शब्द, संकेत, प्रतीक या डिज़ाइन या इनका संयोजन है जो किसी उत्पाद या सेवा के बाजार या विक्रेता की पहचान करता है। ऑप्शन 1 उत्पाद सुविधा, 2 प्रयोजन, 3 ब्रांड, 4 लोगो। तो वो कोई ब्रांड होता है। ब्रांड किसी एक वस्तु का नाम, शब्द, संकेत, ब्रांड का कोई वो भी तो होता है ना साइन, उसका कोई प्रतीक होता है, या डिज़ाइन। तो इनका संयोजन होता है जो यानी उत्पाद या सेवा के बाजार या विक्रेता की पहचान कराता है। ठीक है, बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। आकार, घनत्व, आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय और अन्य आंकड़ों के संदर्भ में मानव आबादी के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन 1 बहुतापीय, 2 जनसांख्यिकी, 3 नरवंश विज्ञान, 4 भूगोल। तो इसको जनसांख्यिकी बोलेंगे हम। ठीक है, तो जनसांख्यिकी क्या होता है? आकार, घनत्व, आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय और अन्य आंकड़ों के संदर्भ में मानव आबादी के अध्ययन को हम जनसांख्यिकी कहते हैं। बढ़ते हैं 83वें प्रश्न की तरफ। रणनीतिक विपणन उद्देश्य को पूरा करने के लिए विपणन रणनीतियों और योजनाओं को विपणन कार्रवाई में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन 1 विपणन रणनीति, 2 विपणन नियंत्रण, 3 विपणन विश्लेषण, 4 विपणन कार्यान्वयन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो है 4th विपणन कार्यान्वयन। रणनीतिक विपणन उद्देश्य को पूरा करने के लिए विपणन रणनीतियों और योजनाओं को विपणन कार्रवाई में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बढ़ते हैं 84वें प्रश्न की तरफ। यदि आपकी कंपनी को कोई उत्पाद बनाना है जैसे कपड़ों का सूट और उस उत्पाद को बेचना है तो आपकी कंपनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? ऑप्शन 1 खुदरा विक्रेता, 2 व्यवसाय, 3 सरकार, 4 सेवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका व्यवसाय। ठीक है, तो यदि आपकी यानी आपको कोई उत्पाद बनाना है, ठीक है, जैसे कपड़ों का सूट और उस उत्पाद को बेचना, तो आपकी कंपनी किस क्षेत्र की आएगी? तो वो व्यवसाय होगा आपका। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक यानी इस जो ग्रामीण विपणन रूरल मार्केटिंग के सेकंड पार्ट में। फिर आपको आपकी कंप्लीट जो है रूरल मार्केटिंग से जो क्वेश्चन उठ सकते हैं एग्ज़ाम में वो सभी डिस्कस कर लिए जाएंगे। और आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं उससे आप ग्रामीण विपणन के बारे में समझ पाए हैं, अच्छे तरीके से आपने MCQ क्वेश्चन को किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे ही उठ जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो भी साथी वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें HSSC थिंक टैंक को। तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम। मिलते हैं ग्रामीण विपणन के सेकंड पार्ट में। और साथियों मैं आपको बता दूं
जो अपनी हरियाणा जीके की 30 क्वेश्चन सीरीज़ है वो चली हुई है। हम उसमें 22-23 वीडियो अपलोड करवा चुके हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को करना है ताकि आपकी एक बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाए। तो सभी साथियों को राम राम भाई। एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद।